Hello friends, welcome to Kalingero once again. So today we are going to discuss about TOELC examination TOLC. So आज इस वीडियो में हम बात करेंगे TOLC एग्जामिनेशन क्यों जरूरी है और TOELC एग्जामिनेशन क्यों आपको देना चाहिए। तो आइए हम इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। आप बैचलर्स करना चाहते हैं इटालियन यूनिवर्सिटी में, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपके लिए वीडियो बहुत मीनिंगफुल होने वाला है। क्योंकि जैसे हमारा इंडिया में क्या होता है, इंडिया में आप लोग जेईई एग्जामिनेशन देते हैं, आपको इंजीनियरिंग करना होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आप इटली में आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या आप बिजनेस में करना चाहते हैं या फार्मेसी पढ़ना चाहते हैं बैचलर्स, तो आपको टीओएलसी एग्जाम के बारे में जानना जरूरी है। तो टीओएलसी को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक होता है टीओएलसीआई, टोल्क आई, टीओएलसीई, टोल्क ई, टीओएलसीएफ। तो जो तीन तरह का एग्जामिनेशन होता है वो नॉन न्यू स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो टीओएलसीआई जो टोल्क आई है वो इंजीनियरिंग के लिए होता है। जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करना चाहते हैं यहाँ पे उनको टोल्क आई देना जरूरी है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, उनको टीओएलसीई देना जरूरी है। और जो स्टूडेंट वहाँ पे फार्मास्यूटिकल साइंस, फार्मेसी और केमिस्ट्री रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट में बैचलर्स करना चाहते हैं उनके लिए टीओएलसीएफ देना जरूरी है। तो जो टीओएलसीआई है अब क्यों दे, क्योंकि आप तो अभी जैसे कि हम इंडिया में जो प्लान करते हैं, हम अब्रॉड के लिए सबको पता है कि आपको सैट देना जरूरी होता है, राइट। तो सैट के साथ साथ आप टीओएलसीआई भी दे सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, टीओएलसीआई आप मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। तो वहाँ पे आपका फीस भी 30 यूरो सिर्फ होता है एग्जामिनेशन फी। सैट का एग्जामिनेशन फी थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसलिए आप मल्टीपल टाइम से आपको डेट लेना उसमें थोड़ा तकलीफ हो सकता है। लेकिन टीओएलसीआई आप मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। जो आपका फाइनल स्कोर मतलब आपका हाईएस्ट स्कोर है उसको आप यूनिवर्सिटी को सेंड कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे सपोज आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं इटालियन यूनिवर्सिटी में, तो कौन से यूनिवर्सिटी टोल्क आई को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे इंग्लिश टट में, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो इंजीनियरिंग कोर्स अवेलेबल है इटली में, वो एक है सपिएंजा में है। सपिएंजा में भी टोल्क आई वो एक्सेप्ट करते हैं। तो उनका कट ऑफ ऑलमोस्ट रहता है 35-30 के आसपास रहता है। तो इसीलिए जो टोल्क आई का जो एग्जामिनेशन जैसे कि वहाँ पे 50 क्वेश्चन है, तो आपको मिलता है वो 110 मिनट्स टाइम मिलता है। आपको 110 मिनट्स टाइम के अंदर आपको 50 क्वेश्चन को अटेंड करना है। तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए, आप सपिएंजा के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको 40 आसपास आपको प्लान करना चाहिए। नहीं तो आपको मतलब नॉन यू को मतलब से इंडियन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो पाएगा। तो जैसे कि उनका क्वालिफाइंग स्कोर होता है 80, लेकिन डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिफरेंट कट ऑफ होता है। तो सपोज आप यूनिवर्सिटी पाभिया के लिए प्लान कर रहे हैं, पाभिया में क्या होता है, फास्ट कम फास्ट सर्व। तो पाभिया के लिए प्लान कर रहे हैं तो पाभिया में जिस दिन एप्लीकेशन ओपन होगा उसी दिन आपको एप्लीकेशन करना चाहिए। उसी हिसाब से वो एडमिशन, तो वो स्कोर को मैटर करता है, लेकिन वहाँ पे ज्यादा फास्ट कम फास्ट सर्व मैटर करता है। तो जिस दिन पाभिया का एप्लीकेशन ओपन हो रहा है उसी दिन से मतलब एप्लीकेशन आप करेंगे, आपके हाथ में टोल्क आई का स्कोर इंपोर्टेंट होना जरूरी है। और वहाँ पे उनका क्वालिफाइंग स्कोर है 18, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्कोर 34-35 था, लेकिन उनका थोड़ा सा डिले हो गया एप्लीकेशन में, मतलब 1 आवर उनका पेमेंट अप्रूवल में डिले हो गया, इसलिए उनको पाभिया में एडमिशन नहीं मिला। तो इसलिए वहाँ पे टाइम कितना जल्दी आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वो आपके लिए मैटर करता है। अभी आता है हमें यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा में। यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा में भी इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग कोर्सेस इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो वहाँ पे उतना कट ऑफ नहीं आता है, वहाँ पे आप 21-25 में भी जा सकते हैं, लेकिन इस साल ज्यादा कट ऑफ जाएगा क्योंकि स्टडी इन इटली का एप्लीकेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इंडिया में तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो इस बार आप टोल्क आई का तैयारी कर रहे हैं तो आप एवरेज रखिए, आप टारगेट करके रखिए 30-40 के अंदर में आपको क्रैक करना है टोल्क आई स्कोर को। ये 3 यूनिवर्सिटी में आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो टॉप यूनिवर्सिटी है पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ टूरिन, पॉलिटो में उनका एक सेपरेट एग्जाम होता है टीआईएल, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो वो टोल्क का स्कोर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ पे आप टील दे सकते हैं। और टॉर ब्रेगाटा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, वो भी टोल्क का एक्सेप्ट नहीं करता, उनका स्पेसिफिक एग्जामिनेशन होता है और उनका स्पेसिफिक इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पे आप कंप्लीट कर ले टोल्क आई के पार्ट। अभी हम टोल्क ई पे आते हैं। टोल्क की जो स्टूडेंट बिजनेस में जाना चाहते हैं उनको टोल्क ई देना होता है। जैसे टोल्क ई में 36 क्वेश्चन रहता है और उनको 90 मिनट टाइम रहता है। तो टोल्क ई के जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टूरिन जहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स है वो भी टोल्क ई एक्सेप्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ रोम टोर ब्रेगाटा वो भी टोल्क की स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया वो भी टोल्क की स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो वहाँ सपोज आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको कट ऑफ मान लीजिए आपको 25 आसपास आपका रहना चाहिए। तो जितना स्टूडेंट एप्लीकेंट ज्यादा हो रहे हैं उस तरह से कट ऑफ ज्यादा आ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए 30 के आसपास भी रखने के लिए। और आप हमेशा आप फर्स्ट फेज में एप्लीकेशन करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है जो स्टूडेंट फर्स्ट फेज में एप्लीकेशन करते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन कर लेते हैं, उनका कट ऑफ ज्यादा नहीं जाता है। वो मतलब आप 60% 70% मार्क रखते हैं तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है। जो लास्ट फेज में रहते हैं उनके लिए आपको बहुत ज्यादा सिलेक्शन मतलब टॉप हो जाता है। और होता है अभी हम आती है टोल्क एफ के ऊपर। टोल्क एफ में आपको जैसे कि आप फार्मास्यूटिकल साइंस और केमिस्ट्री रिलेटेड आप कोर्सेज करना चाहते हैं तो आपको टोल्क एफ एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि बोलोनिया में है जीनोमिक्स, आप जीनोमिक्स में करना चाहेंगे तो आपको टोल्क
एफ देना होगा। और एक कोर्स है कैमरिनो में बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, उसके लिए तो कुछ एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जीनोमिक्स के लिए प्लान करें तो आपको 12 के एफ देना चाहिए। ऐसे ही 12 के एफ का भी 50 क्वेश्चन है, 72 मिनट्स टाइम लगता है, तो आपको 50 क्वेश्चन के लिए 72 मिनट्स टाइम है, तो उसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन को क्वालिफाई करना होगा। अभी हम आते हैं कि हम स्पेसिफिकली टोल के बारे में क्यों ज्यादा रिसर्च करना चाहिए। क्योंकि टोल में क्या होता है, आपको पहला बेनिफिट मिलेगा कि आप मैक्सिमम टाइम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अभी उसका जो नया अपडेट है वो जनवरी 17 से टोल डेट्स ओपन होने वाला है, आप रजिस्ट्रेशन करके बुक कर सकते हैं। और उनका जो एप्लीकेशन फी है टोल का जो है एग्जामिनेशन फी वो 30 यूरो है। 30 आप दिए, एक टाइम आप अटेंड किए, उसमें आपका स्कोर सपोज आया 25, उस टाइम पर आपको पता लग जाता है कि आप क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, तो फिर से आप सेकंड टाइम 30 यूरो पे करें, फिर सेकंड टाइम अटेम्प्ट करें, उसमें आपको ज्यादा आने का चांसेस रहता है, तो आप मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। तो इसका ये एक बेनिफिट है। और वो आप घर में बैठ के दे सकते हैं, उसका एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है, तो आपको कोई सेंटर में जाने का जरूरत नहीं है। इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, मतलब जो वेबसाइट है उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर के आप सिलेबस वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। और कुछ आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।